अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मार्केट ने दोबारा बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। एक वो वोलाटाइल सा सेशन कह सकते हैं रहा है। बहरहाल जो मैंने शार्ट में आप लोगों से जिक्र किया था और एक मैंने आपको शार्ट में ये भी बात मैंने बोली थी कि मैं आज थोड़ा सा जो नया सरमायाकार है, नया बंदा अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसके लिए कुछ थोड़ी सी मैंने टिप्स की सूरत में ये वीडियो बनाने के लिए फिर मैंने कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट किए हैं, तो उस पर भी बात करूंगा। और मार्केट ने बड़ा अच्छा बिहेव किया मेरे हिसाब से। वोलाटाइल अगरचे सेशन रहा है, मार्केट ने जो पॉइंट प्लस किए हैं सुबह जो मैंने शार्ट में बताए थे, 71,092.61 जो है वह हाई लगा था, जो शार्ट में सुबह मैंने जिक्र किया था। 548.03 वॉल्यूम से पॉइंट इसमें ऐड हुए। वॉल्यूम के हिसाब से जो ऑल शेयर्स का वॉल्यूम है वो 545.53 मिलियन शेयर रहा, और के एस.सी. 100 इंडेक्स का जो है 218.71 मिलियन शेयर आया। लो लगाया अभी मार्केट ने, अभी लास्ट सेशन जो है घंटा डेढ़ घंटे का सेशन था, ये काफ़ी वोलाटाइल आया है। तो ये एक कॉमन सेंस है, एक नेचुरल, अगर टेक्निकल को देखा जाए नेचुरल बिहेवियर इस सेंस में भी है कि कोई इसमें पैनिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि ओवर बॉट एरिया में मार्केट थी, तो बहरहाल मार्केट ने पैनिक उसमें सेलिंग ले आनी थी। फ्रेश बाइंग भी इसी तरह आती है, और ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि मार्केट नेचुरल वे से बिहेव करे। क्योंकि आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियोस में जब अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब बाहर से आए थे तो मार्केट ने बड़ा उसको वेलकम किया था, सेलिब्रेट किया था, और मार्केट बड़ी तेज़ी से चली थी। तो जो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी होती है तो तभी मार्केट्स के अंदर वो चीज़ें सरमायाकार जो है वो नए इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और कॉन्फिडेंट के साथ बाइंग भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो यही एक अप्रोच होती है किसी भी मुल्क में इक्विटीज मार्केट्स के अंदर, कारोबारी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए। तो इस चीज़ को वेलकम मैंने कल के एक गुज़श्ता 2 वीडियो में भी किया है, आज फिर मैं दोबारा उस चीज़ को जिक्र कर रहा हूँ कि मार्केट अच्छा बिहेव कर रही है और अप्रिशिएट करना चाहिए जिनके हाथों में अभी मामलात इस मुल्क के चल रहे हैं। तो बहरहाल वो एक अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और सऊदी अरेबिया का जो वफ्द आया वो भी माशाल्लाह उसका भी साइन एक नज़र आ रहा है कि अच्छा है। तो आगे चल के मार्केट को हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट अच्छे तरीके से चलती रहेगी। आज एक चीज़ मेरे साथ जो हुई है वो हंसी मजाक में मैं अगर आपके सामने बात रख दूं तो वो यही है कि एक मैं अक्सर अपने ट्रेडर के साथ मजाक करता हूं कि भाई मैं जब बेचता हूं तो माल ऊपर चला जाता है शेयर, तो जब मैं नहीं बेचता तो वो नीचे गिर जाता है। तो ये हर कोई आप अक्सर ब्रोकरेज की अपनी उनकी मुख्तलिफ चैनल्स हैं यूट्यूब पे आप देख लें, आपको अगर आप किसी से वाबस्ता हैं चैनल ब्रोकरेज का उसके साथ, तो वो और मैं भी वीडियो सुनता रहता हूँ, तो उनका यही होता है कि आम पब्लिक जो है ना वो बड़ा रिएक्ट करती है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो सब अच्छा, और जब मार्केट शेयर नीचे गिरता है या स्टक हो जाता है या उसमें प्राइस रिजेक्शन आती है, रेजिस्टेंस शो करता है, तो फिर अब वो जब आम फंस के क्या होगा। तो बाइंग हमेशा कॉमन सेंस से बाइंग बनती है किसी भी, अगर आप फ़लसफ़ा देख लें तो बाइंग चीप रेट पे बनती है, और जब मार्केट हाई लेवल पे होती है तो वहाँ बाइंग कभी भी नहीं की जानी चाहिए। वहाँ वही बाइंग करेंगे जो वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स होते हैं या वेल इन्फॉर्म इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनको इंफॉर्मेशन पता होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर भी इन्वेस्टमेंट आ रही है सऊदी अरेबिया की तरफ से, किन किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है वो हमें पता चलते चलते 3-4 दिन लग जाएंगे, मगर जो एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं वो बड़े बड़े जो भी सरमादार होते हैं वो यकीनन उनको फिर न्यूज़ होती हैं और उनके सामने ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो फिर उसी हिसाब से उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारे पास बात आते आते टाइम लग जाता है, तो हमने फिर अपने हिसाब से उसको चीज़ों को देखना होता है। तो मैं काफ़ी अरसे से एयरलिंक की बात कर रहा था, एयरलिंक ने अच्छा रिएक्ट किया। रेजिस्टेंस 66.50 पे मेरे ट्रेडर के हिसाब से रेजिस्टेंट थी, मैंने उस टाइम होल्ड करना था, 2-3 दफ़ा वो उसको प्राइस रेजिस्ट कर चुका था। तो जैसे ही मैंने उनसे ओपिनियन लिया तो उन्होंने फ़ौरन मेरे शेयर को सेल दी कर दिया, और उसके बाद वो शेयर ऊपर चला गया। तो मैंने उनको बोला कि आपने ये क्या किया अब और जैसे वो लगा रहे थे ऑर्डर, मैंने कहा था अब शेयर ऊपर जाएगा। तो ये एक मजाक, अज़रा मजाक मैंने बात की है, होता हर किसी के साथ ऐसे ही है, मगर ये है कि शिकवा नहीं करना चाहिए। कारोबार का असूल यही है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट गेन करें तो आगे चलें, प्रॉफिट बुक करना। यही मेरे ट्रेडर जो हैं बड़े अच्छे हैं, उन्होंने 4 साल आज हो गए मुझे, अभी तक उन्होंने ये यकीन करें कि मुझे अभी माल बेचना नहीं आया। बेचना आर्ट है, वो इंशाल्लाह भी आज के सेशन के बाद मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा है। तो आप भी बाइंग करें। अगर मैं जो मैंने कहा था नए सरमायाकारी के लिए टिप्स क्या है,
तो वो यही होंगी कि आप बिल्कुल ज़्यादा के चक्कर में ना रहें कि जी एक शेयर है तो उसने 100 रुपये पे जाना है तो आज वो 60 रुपये पे है तो मैंने क्यों बेचूं। तो 100 रुपये तक जाते जाते वो आपको जितना आपने 60 टू 100 रुपीज़ पे मार्जिन आपने रखा हुआ है उतना आप उसकी वो डे ट्रेडिंग के हिसाब से उसमें अर्निंग कर सकते हैं कि जब वो 4-5 रुपये 2 रुपये 3 रुपये ऊपर जाए प्राइस रेजिस्टेंस आए तो फ़ौरन आप निकलें। और माशाल्लाह बेशुमार कंपनीज हैं, सैकड़ों की तादाद में 100 इंडेक्स के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। आप माल बेचें और डिप का वेट करें। कैश इन हैंड बड़ी एक डिसेंट सी टर्मिनोलॉजी है इस मार्केट के अंदर कि कैश इन हैंड कैश इन हैंड कैश इन हैंड। तो हमें हम अपने अक्सर मैं अपने कोलीग के साथ भी दोस्त यार वो कहते हैं कि हाथों में हमें खारिश होती है, कैश होता है तो हम कहते हैं फ़ौरन से झोंक दे। वो एक नेचुरल फिनोमेना है बेसिकली आम जो है कॉमन मैन है उसके लिए कि वो फ़ौरन से फ़ौरन शॉर्टकट के फॉर्म में अर्निंग करना चाहता है। तो बहरहाल वो एक रिस्की पॉइंट है, उससे आप बचिएगा। तो जब कभी भी अगर आपने आने वाले दिनों में बाइंग एंट्री लेनी है तो या अपने अकाउंट्स ओपन करवाना है तो आप बेशक अकाउंट ओपन करवाएं, उसके लिए इतना कोई टाइम नहीं लगता। नई इन्वेस्टमेंट्स करें, जैसे ही कोई छोटा स्टॉक है 1 से 10 रुपये का तो उसके अंदर 10 से 20 पैसे का अगर आपको मूव मिलती है तो फ़ौरन आप उसको प्रॉफिट बुक करें और दोबारा उसके डिप का वेट करें। PIBTL मैंने आपको बताया था, बेशुमार ऐसे छोटे स्टॉक हैं जो बड़े स्लो मूव करते हैं अप एंड डाउन्स। और मार्केट के अंदर अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो उनके अंदर बहुत माइनर सी वो सेलिंग आएगी। तो जैसे आज PIBTL का है 6.19 पे उसने सपोर्ट लिया है, ऊपर की तरफ उसने कोई 40-50 पैसे जो भी मूव की होगी। तो इस तरह के शेयर हैं जो स्लो आइटम्स होते हैं, उनके अंदर भी आप अगर लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं, सेफ खेलना चाहते हैं तो उनके अंदर रहें। और अगर हैवी आज मुझे PSO में मैंने खुद एंट्री लेना चाह रहा था मगर मेरे ट्रेडर ने मना मुझे किया क्योंकि बड़ा शेयर होते हैं उसके अंदर, आप जैसे और मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर जो है ना वो फिर फंस जाते हैं। तो आप छोटे स्टॉक के अंदर रहें, शॉर्ट टर्म्स अगर उनमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका कोई इशू नहीं है, वो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप उसको इंशाल्लाह पे डे बेसिस पे गेन करें। अब आके एक बड़ा ही अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर बन चुका है और आज के अगर ये एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया के फाइनल होते हैं तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि 71,000 को मार्केट ने टच किया है। आज एक नई रकम तारीख हुई है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो नया इंशाल्लाह नए से नए हाई बनते जाएंगे और ये जून से पहले इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम ये 1 लाख की तरफ सफ़र इसका रवां दवां होगा। अब देखना ये है कि कितने टाइम फ्रेम देना मेरे लिए भी मुश्किल है, मगर उम्मीद यही की जा सकती है कि ये जल्द अज जल्द ये इस माइलस्टोन को मार्केट हमारी अबूर करेगी। और बेशुमार ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर भी बड़ा पोटेंशियल है जिनको आप बाय कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो जब आपने निकलना होता है तो आपने फिर आपने प्रॉफिट बुक करना होता है। और अगर लॉन्ग टर्म में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए ब्लू चिप्स कंपनीज़ हैं जो प्रॉफिट डिविडेंड से यील्ड कंपनीज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं। वो आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और क्वार्टरली बेसिस पे आप उनका डिविडेंड अवेल करें तो वो भी कर सकते हैं। और डे ट्रेडिंग करना चाहें तो डे ट्रेडिंग के अंदर अब आके इस मार्केट के अंदर बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि माशाल्लाह वॉल्यूम जो आया है वो वॉल्यूम बड़ा ही रीज़नेबल है। रमज़ान के बाद ये वॉल्यूम जिस तरह से आ रही है उम्मीद करते हैं कि इसमें और इजाफा होगा तो आगे चल के फिर हम आम बंदा भी इसमें अर्निंग कर सकता है। तो ये एक मेरा एनालिसिस था फ्लैश बाइंग के हिसाब से। अगर कोई चीज़ इसमें आपको अच्छी लगी है तो आगे शेयर करें। और अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है वो तसव्वुफ़ से रिलेटेड थी, पोइट्री के ऊपर मेरी कुछ वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वीडियो आपको मिलेंगी। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स की शक्ल में मुझे ज़रूर अपनी बातों में और अपने बातों के ज़रिए मुझे अपने साथ इंगेज करें रखें। इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ इंगेज रहूँगा और अपने इस चैनल को और ज़्यादा मैं तरक्की की तरफ ले जा सकता हूँ, बशर्ते कि अगर आप मेरे साथ इसी तरह राब्ते में रहें। जज़ाकल्लाह।